गढ़वारा की शकन नदी में महाशिवरात्रि पर्व पर प्रतिवर्ष अनुसार इस साल भी नगर पालिका के द्वारा मेले का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने गणेश भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद मेले का शुभारंभ किया। सभी अतिथियों का नगर पालिका अध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा एवं उपाध्यक्ष प्रतिनिधि रितेश राय व नगर परिषद पार्षदों की ओर से स्वागत किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा ने कहा, डमरू घाटी का विकास आने वाले समय में बहुत तेजी से होगा और मेले का स्वरूप भी विकसित होता जा रहा है। कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा, मेले को आने वाले समय में और विकसित किया जाएगा। नगर की जनता के लिए गौरव की बात है कि शिवरात्रि के दिन डमरू घाटी में भोले बाबा के दर्शन के बाद धार्मिक मनोकामनाएं पूरी होती है। मेले में मनोरंजन करने के लिए बच्चों के लिए घूमने का अवसर प्राप्त होता है। इस अवसर पर पूर्व विधायक साधना स्थापक मिनेन डागा, जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक, डमरू घाटी के अध्यक्ष और सदस्यगण मौजूद रहे। शिवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित नगर पालिका परिषद के द्वारा जो भव्य मेला का आयोजन लगातार कई वर्षों से हो रहा है, ऐसे भोलेनाथ की कृपा ऐसा लग रहा है जैसे वास्तविकता में इतने वर्षों की कृपा आज से मिलना शुरू हुई है। इस आयोजन के उद्घाटनकर्ता इस क्षेत्र के विधायक, मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री, तो केंद्र सरकार में आपके आशीर्वाद से 3 बार प्रतिनिधित्व किया। ऐसे जोरदार नेता आदरणीय राव उदय प्रताप जी आज के मुख्य अतिथि हैं। मैं चाहता हूं कि उनके स्वागत में एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। विशिष्ट अतिथि केनुखेड़ा विश्वनाथ पटेल जी, विशिष्ट अतिथि गाड़ावारा विधानसभा की पूर्व विधायक आदरणीय साधना स्थापक जी, अध्यक्ष आदरणीय हंसराज मालपानी जी, आदरणीय शीतला पटले जी, सीता माता की भी जय और शीतला दीदी की भी जय। सम्मानीय एसपी साहब, नेता राव उदय प्रताप जी हैं। आगामी दिनों में हम पहले नंबर पर पहुंचेंगे, ये भरोसा हमारे को मंत्री जी के कामों से समझ में आने लगा। और एक बात, बहुत वर्षों से हमने, चूंकि जनसेवा हम बहुत वर्षों से कर रहे हैं और इस डमरू घाटी समिति में इस शहर के बड़े जवाबदार लोग अपना सक्रिय योगदान इस डमरू घाटी को पर्यटन स्थल घोषित कराने में और इस डमरू घाटी की व्यवस्था में अपना सक्रिय योगदान देती है। मुझे अपनी अंतरात्मा से ये भरोसा हो गया और मैं डमरू घाटी समिति के भी सभी सदस्यों को ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमारे माननीय विधायक, हमारे माननीय मंत्री जी अगली बार जब यहाँ पर उद्घाटन करने आएंगे, आपकी 75% समस्या डमरू घाटी के निर्माण की खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये वर्किंग उनकी आदत में है। अभी गाड़ावारा नगर का अभी दिसंबर में घोषणा हुई, अभी मार्च चल रहा है, 4 महीने अभी हुए हैं। वास्तविकता में विधायकों को अभी अपनी विधायक निधि नहीं मिली घोषित तरीके से सरकार से, और लगभग 10 करोड़ रुपया मंत्री जी के प्रयास से तो सिर्फ गाड़ावारा नगर पालिका में आ चुके घोषित। यहाँ हम भूल जाते हैं अपना काम बताना। पहले काम
बताए जाते थे, अब पहले पैसा आ रहा फिर हम काम बता रहे हैं। हर वर्ग की चिंता करने वाले नेता हैं हमारे, चाहे वो युवाओं की हो, खिलाड़ियों की हो, चाहे आपके तालाब की हो। अभी युवाओं के लिए एक इंडोर स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। हम मंत्री जी ने हमसे प्रस्ताव मांगा 5 करोड़ का, हम जल्दी में 2.5 करोड़ दिए। 2.5 करोड़ का नुकसान हो गया हमारा, 2.5 करोड़ स्वीकृत हो गए। हमने कहा भैया वो अरे के गुरु आप लेट हो गए थोड़े से भी अवगत है कि आदरणीय हमारे मंत्री जी का पूरा विकास कार्यों पे बहुत सहजता से और बड़ी सजगता से लेते हैं। लेकिन कल हमारा शिवरात्रि पर्व है जिसके मेले के उद्घाटन के लिए हम लोग इकट्ठे। बड़ी अच्छी लाइनें मैंने पढ़ी थी कि मनुज दुग्ध से दनुज रुधिर से संत सुधा से जीते हैं, किंतु हलाहल भवसागर का शिव शंकर ही थी। क्योंकि जब भी चाहे समुद्र मंथन हुआ हो, चाहे हम समाज में काम कर रहे हों, चाहे हम राजनीति में काम कर रहे हों, अमृत के साथ तो विष निकलेगा। और विष पीने के लिए किसी को तो शंकर बनना ही पड़ेगा। तो निश्चित बात है हम सब लोग भी कोशिश ये करते हैं कि विष का समन हम लोग करने और अमृत समाज को, क्षेत्र को देते हैं। और ऐसा ही कुछ हमारे आदरणीय मंत्री जी भी कर रहे हैं। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से जब अमृत विष साथ साथ चलते हैं तो कहीं ना कहीं आपके आशीर्वाद की ज़रूरत होती है। क्योंकि बहुत सतयुग से जब जब देव हुए हैं तो दानव भी हुए, जब राम आए हैं तो रावण भी आए, जब कृष्ण आए हैं तो कंस भी आया है, और जब फिल्म बनी है तो नायक भी आया है और खलनायक भी आया है। इसके बिना फिल्म पूरी नहीं होती। तो हम सब कोशिश करते हैं कि विकास की फिल्म जो हम लोगों को बनानी है, सफलता की बनानी है, क्षेत्र में एक अच्छा माहौल देना है, इसका पूरा प्रयास करें। लेकिन वो आप सबके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हम सब मिलकर पूरी कोशिश करेंगे कि आपके आशीर्वाद में हम लोग यही चुनाव से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। क्या मंगल कामना रहेगी भगवान शंकर से? भगवान भोलेनाथ से यह कामना करते हैं कि गाडरवारा नगर एवं इस प्रदेश में प्रगति हो, सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी मैं बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं। और पुनः समस्त क्षेत्रवासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नगरवासियों को एवं क्षेत्रवासियों को अनेकों शुभकामनाएं। और इस महापर्व पर मेरी भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि पूरे विश्व में, गाडरवारा नगर में एवं पूरी विधानसभा में सुख समृद्धि का माहौल हो और सभी खुशहाली से जीवन यापन करें और विकास के रास्ते हमेशा निरंतर ऊंचाइयों को छुएं, ऐसी मेरी मनोकामना है। हर हर महादेव। एक बहुत गाडरवारा शहर के लिए बड़े गौरव का विषय रहता है कि शिवरात्रि के पावन अवसर पर लोग भोलेनाथ के दर्शन करने भी जाते हैं, साथ ही मेले के आयोजन में भी शरीक होते हैं। तो धार्मिक मनोकामना भी लोगों की पूरी होती है और एक आउटिंग, बच्चों को एक घूमने का एक अवसर रहता है, परिवार महिलाओं को आने का अवसर रहता है। मैं नगर पालिका परिषद का बहुत धन्यवाद देता हूँ और बधाई भी देता हूँ कि अच्छी उन्होंने तैयारी यहाँ पर करी। कल विधानसभा में कम से कम 4 से 4.5 करोड़ के लगभग के निर्माण कार्य की राशि स्वीकृत की गई। ये राशि का विषय नहीं है, सतत विकास की प्रक्रिया है और ये सरकार इस बात पे हमेशा सचेत रहती है और तत्पर भी रहती है। विकास का काम चलना चाहिए। खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी का जो गुड गवर्नेंस का उनका कंसेप्ट है कि पैसा जब निकल के जाता है तो राज्य सरकार के माध्यम से, योजना के माध्यम से नीचे लगता रहे और ये साइकिल चलती रहना चाहिए। तो उस हिसाब से मध्य प्रदेश को जो बजट आता है उसमें हम लोग प्रयास करते हैं कि अपने क्षेत्रों में पैसा आए और गाडरवारा विधानसभा जो यहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि हो तो यहाँ सरकार की सारी योजनाओं का पैसा यहाँ पर पहुँचे, उनका बेहतर क्रियान्वयन हो, इस बात की चिंता करता हूँ। और जिन विभागों का दायित्व मुझे मिला है प्रदेश में, उनका काम बेहतर हो और गाडरवारा विधानसभा में व्यवस्थित तरीके से और बेहतर मिले, इस बात की
भी हम लोग काम कर रहे हैं। आपने मंच से घोषणा की थी ओशो को लेकर, तो क्या ओशो को नहीं, वो घोषणा नहीं है, वो वक्तव्य है मेरा। मैं हमेशा मेरे मन में उनके प्रति बहुत आदर का भाव। पूरी दुनिया में जिस व्यक्ति का डंका बजता है, आदमी को जीवन काल में भगवान का दर्जा देने जैसी चीज़ें यूरोप के देशों में हुई। जो यूरोप में जहाँ लोग भगवान को नहीं मानते, वहाँ उनको ईश्वर की तरह पूजा जाने लगा था। मतलब कई बार परिस्थिति ये बनी थी कि पूरे यूरोप में हड़कंप थी कि ऐसा व्यक्ति हिंदुस्तान से आया है जो पूरे यूरोप को जिसने हिला दिया। ऐसे व्यक्ति की जन्मस्थली है, स्वाभाविक रूप से हमारे लिए एक बहुत आदर और गर्व का विषय रहते हैं। वो ओशो के नाम से गाडवारा शहर जाना जाता है, इसलिए ओशो हमेशा हमारे जहन में रहें और ओशो आगे आने वाले सदियों में हमेशा लोगों की स्मृतियों में बने रहें। इस बात के लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। गाडरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।